हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। तो आपको फाइंड करना है मिसिंग न्यूमरल्स। ओके, तो समझिएगा ध्यान से। सब्ट्रैक्शन में जब हम यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने की हैं। जैसे कि पहली बात मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर जो नंबर होता है उसमें से जब हम, जैसे कि ये इसमें से ए में से बी घटाएंगे तो ये जो ए है वो बी से छोटा भी हो सकता है, यानी कि ए जो है बी से छोटा भी हो सकता है और ए जो है बी से बड़ा भी हो सकता है। मैंने दो कंडीशन हो सकते हैं। जब ये छोटा होगा, ए जो है छोटा होगा बी से, तो हम इसमें से कैरी ओवर लेते हैं, तब ये बड़ा हो जाता है बी से, तब माइनस करते हैं। ये आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूँ तो 32 है, 32 में से यदि आप 19 माइनस करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 जो है 9 से छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा ले लूँ 39 माइनस 18। इस केस में जो है 2 जो है 9 से छोटा है, लेकिन इस केस में जो 9 है वो 8 से बड़ा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे। 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, करेक्ट, और ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि 2 में से घटाना होगा तो यहाँ पे कैरी ओवर लेना पड़ेगा। तो ये आप जानते हो अच्छे से, मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो हमने एक बात जान लिया कि ए जो है बी से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जब ये छोटा होगा तो कैरी ओवर लेंगे और दूसरे केस में नहीं लेना होगा, क्योंकि डायरेक्टली वो तो बड़ा है, बड़े में से घटा देंगे छोटा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना जानने के बाद हम एक और बात बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप क्लियरिटी बनाएंगे इस क्वेश्चन में उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये जो बी है, मतलब जो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं, ये जो डिजिट्स होते हैं, ये हमेशा वही डिजिट्स होंगे, मतलब इसमें कैरी ओवर लेना ही नहीं होता। जो भी यहाँ माइनस करेंगे ये 1 डिजिट का नंबर होगा और यहाँ भी 1 डिजिट का नंबर ही आएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, ये बड़ा, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपको यदि कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है आप? ये जो है मान लीजिए कि बी से बड़ा है, दो केस हो सकते हैं, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो मैंने पहले मान लिया कि बड़ा है ए बी से। यदि ए बड़ा होगा बी से तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ए के लिए। ठीक है, पहला ये कि ये 9 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 में से कुछ माइनस करेंगे तो 7 कैसे आएगा? आ ही नहीं पाएगा। लेकिन 9 यदि रहेगा ए, तो 9 में से हम माइनस कुछ कर सकते हैं, से 2। 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर यदि 8 भी रहेगा तो हम 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 भी रहेगा तो 0 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि यदि 9 यहाँ रखेंगे, एक बात यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये भी है कि जब यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगा वो यहाँ भी रहेगा। तो 9 यहाँ रखेंगे तो 9 यहाँ भी रखना पड़ेगा। जब 9 यहाँ रखेंगे तो 6 से तो 9 बड़ा है, सॉरी 9 जो है 6 से बड़ा है, तो ये घट ही नहीं पाएगा। फिर तो 9 भी कैंसिल हो गया। 8 यदि रखेंगे तो 8 भी यहाँ रखेंगे तो 8 भी तो बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे माइनस हो ही नहीं पाएगा, तो दिस पॉसिबिलिटी आल्सो वेनिसेस। अब यहाँ 7 यदि रखेंगे तब भी 6 जो है 7 से छोटा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर रखने की, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है वेनिस हो गई। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग ये पता कर लिए हैं कि ए जो है बी से छोटा है। ओके, इसका मतलब इधर से कैरी ओवर लेना पड़ेगा। इतना ही क्लियर बस होना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में। तो चलिए, हम लोग ये जान चुके हैं कि इसमें से कैरी ओवर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें से कैरी ओवर जब लेंगे तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम कैरी ओवर लेते हैं तो ये जो ए है वो बन जाता है 1a। 1a क्या है? एक नंबर है जिसमें ए जो है यूनिट्स प्लेस का नंबर है, यूनिट्स प्लेस का डिजिट है, और 1 जो है टेंस प्लेस का डिजिट है। ठीक है, अब 1a जो आ जाता है उसमें से b माइनस करते हैं, यही करते हैं ना। अब यहां से माइनस करेंगे b, जब b माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए क्लियरली। तो ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। ओके, तो हमें बस ये मालूम रहे तो हम यहाँ पर नंबर निकाल सकते हैं, मतलब कि यूनिट्स प्लेस का डिजिट मालूम रहे तो। ठीक है, ये हमारा बन गया है पहला इक्वेशन, हम इसको रखे रहेंगे।
अब इसी के साथ हम अगले वाले को भी निकाल लेंगे, दूसरा इक्वेशन भी। तो यहां से देखिए, अब यहां से कैरी ओवर एक ले चुके हैं, इसलिए यहां पर बचा है 5, है कि नहीं, एक माइनस हो गया ना, तो 5 में से a घटाएंगे तो 3 आना चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 5 माइनस a इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ये दो इक्वेशंस, यहां से a निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहां पे क्लियर है। तो यहां से जब a माइनस a को इधर कर दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, तो यहां मिलेगा 5 माइनस 3 इक्वल टू a। इट इंप्लाइज या 2 इज इक्वल टू a, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब a की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो मिलेगा 1। 1 के आगे यहां पे 2 लिख देंगे बस, क्योंकि हमें यूनिट्स प्लेस को लिखना है यहां पे। अब माइनस b को माइनस करने पर 7 आएगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां से b को उधर भेजिए, 7 को इधर लाइए, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली हमें पता चल गया कि b बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7 मीन्स 3 to 5, 5 आ गया। तो हमारा वैल्यूज निकल चुके हैं, a बराबर 2 रहेगा और b बराबर 5 रहेगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि CB5 में से माइनस करना है 28A, तो 259 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो राइट साइड से माइनस करते हैं, तो 5 में से A माइनस करेंगे, तो 5 में से A माइनस करेंगे तो 9 आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? 5 तो 9 से ही छोटा है, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि इधर से कैरी ओवर लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो 5 जो है हो जाएगा 15 जब इधर से कैरी ओवर लेंगे। तो जब इधर से कैरी ओवर लेंगे तो यहां से -1 कर देंगे, माने कि 1 माइनस कर देंगे और यहां पर +1 कर देंगे। +1 नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर 1 लिखते हैं, यहां पर 1 लिखेंगे, है कि नहीं, मतलब 15 हो जाएगा एक्चुअली। तो हम यहां लिख सकते हैं 15 माइनस a इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन ये मैंने कैसे बनाया, 5 जो है 9 से छोटा है, इसलिए जो है 5 में से कुछ घटाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इधर से कैरी ओवर ले लिए, तो 15 हो गया। 15 में से a माइनस किए तो 9 आना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ b में से 1 माइनस हो चुका है पहले से ही, तो हम इसको रखे रहेंगे ऐसे ही। फिर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल लीजिए, इंटीप्लाइज a को इधर भेजिए, 9 को इधर भेजिए, तो a बराबर क्या मिलेगा, a को इधर भेज चुके हैं तो 9 को इधर भेजिए, तो मिलेगा 15 माइनस 9, तो ये मिलेगा 6। तो हमें a की वैल्यू जो है मिल गई 6। क्लियर? अब हम बनाएंगे दूसरा इक्वेशन यहां से, ठीक है। तो b में से 1 माइनस हो चुका है, तो हम b में से -1 कर लेंगे पहले से ही, b माइनस 1। तो b माइनस 1 में से हमें 8 माइनस करना है और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? अब ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान देने की बात है। b माइनस 1 कोई नंबर हो सकती है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो b माइनस 1 में से 8 माइनस करने पर 5 होना चाहिए। तो ये बताइए b माइनस 1 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? b माइनस 1 जो है 8 से बड़ा भी हो सकता है, 8 से छोटा भी हो सकता है। यदि b माइनस 1 8 से छोटा होगा तो हम c में से कैरी ओवर लेंगे। यदि b माइनस 1 जो है 8 में से 8 से बड़ा होगा तो हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन ये बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि b माइनस 1 बड़ा होने के लिए यहां पर होना चाहिए 9 या 8, लेकिन 9 या 8 रखेंगे तो 9 में से, समझ में आ रहा है बात, समझिएगा। यदि हम यहाँ पर 9 रख सकते हैं या फिर 8 रख सकते हैं। 9 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा, लेकिन यहाँ 5 लाना है, तो यहाँ पर मतलब वैनिश हो गया ये कंडीशन। 8 रखेंगे तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 तो लाना नहीं, 5 लाना है। इसलिए b माइनस 1 जो है छोटा है किससे? 8 से। जब ये b माइनस 1 भी छोटा है 8 से, तो हम इधर से कैरी ओवर लेंगे एक और। जब ये कैरी ओवर इधर से लेंगे तो ये क्या होगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो नंबर है पहले वो है b माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 ग्रुप में एक डिजिट है, ये 1 ग्रुप में एक डिजिट है, ओके। जब इधर से कैरी ओवर लेंगे तो यहां पे हो जाएगा -1, लेकिन जब ये 1 इधर जाएगा तो इसके पहले हम रखते हैं, है कि नहीं। मतलब ये
टेंस प्लेस का डिजिट होता है 1 और ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट b-1 रहेगा, जो भी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर तो b-1 है, इसलिए हम इसके पहले जो है 1 रख देंगे कैरी ओवर। तो 1 और b-1 ये बता रहा है 2 डिजिट का नंबर, ये 1 जो है टेंस प्लेस का नंबर है, b-1 जो है यूनिट्स प्लेस का नंबर है। क्लियर? इतना में से जब माइनस करेंगे b तो आना चाहिए 5, सॉरी 8 माइनस करेंगे ना, आई एम सो सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, इसमें से माइनस करेंगे 8 तो 5 आना चाहिए। यहां पर हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम यहां पर इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स प्लस का डिजिट है और टेंस प्लस का डिजिट है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस b-1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है 1 प्लस का नंबर है तो b-1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, -8 इज इक्वल टू 5। अब ये बन गया है एक जनरल इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं b का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो गया 8 और 1 दोनों माइनस में है तो -9 हो गया, -9 जो है 10 में से माइनस कर दीजिए, 1 मिलेगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा, 5 - 1 मतलब आएगा 4, मतलब b इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया, यहाँ पर a है, ये है b। अब हमें c निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने एक माइनस कर चुके हैं, अब इधर से कैरी ओवर ले नहीं सकते, तो अब डेफिनेटली हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो c-1 है, ये जो डिजिट है वो क्या है, c-1 है। तो नाउ तीसरा इक्वेशन बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन c-1, जो c-1 है इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सॉल्व कर लीजिए। तो c इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 मीन्स 5। हमारा जो है तीनों सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर a की वैल्यू निकली है 6, b की वैल्यू निकली है 4 और c की वैल्यू निकली है 5। ठीक है, तो यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है ना तो दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ध्यान से, तो आपको हर सारी इंट्रिकेसीज जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन का जो मेथड होता है वो भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया।